सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं एंड विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। सो अब जो ये वाला क्लास है ना, इसमें काफी लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है कि इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और कुछ ज्यादा हमें कुछ फॉर्मूला वगैरह याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और एक एक करके बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली हम लोग जितने भी सवाल यूपीएससी एग्जाम में पिछले सालों में आए हैं हम उसको करते चले जाएंगे। सो ऑन एन एवरेज जितनी भी जो क्लास में सवाल करता हूं मैं, आज मैंने थोड़े ज्यादा सवाल रखे हैं। सो दिस क्लास माइट आल्सो गेट लॉन्गर। तो अगेन एक हमें चीज ये भी करना है कि वी हैव टू मेंटेन अ रीजनेबल स्पीड। और रीजनेबल स्पीड करने का तरीका क्या है कि जो भी डाउट है आप उसी टाइम पूछ लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि हम अगले सवाल पे चले गए और आप 3 सवाल पहले का डाउट पूछ रहे हो। सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स टेक आउट अगर कुछ भी हमारे पास प्री कंसीव्ड नोशन है उसके बारे में। ठीक है, उसको एक दिन के उसको अभी थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिएगा। जैसे मैं समझाता हूं धीरे धीरे करके एक एक करके समझना शुरू कीजिएगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि जीवन में कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल गलत नहीं होगा अगर आप अच्छे से इसको सीख लेते हो तो। ओके, सो गाइस विद दैट नोट शुरू करते हैं। सो इज दैट अ यस फ्रॉम एवरीवन? सभी लोग और सब ने अपना कागज पेन कॉपी जो रख लिया अपने पास समझने के लिए? ठीक है। सो गाइस मुझे काफी ज्यादा फीडबैक मिला लोगों से कि इस टॉपिक को लोग स्ट्रगल करते हैं। अगेन आई एम प्रोमिसिंग यू वंस अगेन कि आज के बाद तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। बस तुम्हें सुनना है ध्यान से, या वहां ध्यान नहीं भटकाना है, बीच में फोन नहीं सुनने हैं, पानी पीने नहीं जाना है, बस जस्ट बी इन द क्लास। ओके, सो गाइस विद दैट नोट शुरू करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक ऑफ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि लेट अस टेक एग्जांपल। ठीक है, कि आई हैव गोट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कि मुझे ड्रेसअप होना है। ठीक है, और ड्रेसअप होने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे शर्ट पहननी है, एक मुझे पैंट पहननी है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 2 शर्ट हैं और मेरे पास 2 शर्ट है S1 S2, और मेरे पास तीन मेरे पास पैंट है विच आर P1 P2 एंड P3। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है, मुझे करना क्या है, आई हैव टू ड्रेसअप। ठीक है, सो ड्रेसअप होने के लिए क्या करना है, मुझे एक शर्ट चाहिए और मुझे पैंट चाहिए एंड दैट विल डू द जॉब। ठीक है, अब इस ड्रेसअप होने के लिए मैं कितने तरीके से मैं ड्रेसअप हो सकता हूं, मुझे ये निकालना है। ठीक है, सो गाइज अब ये मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस मतलब बन सकते हैं इसमें से? या तो मैं S1 शर्ट और P1, S1 P2, S1 P3, या फिर S2 P1, S2 P2, S2 P3, मतलब 1 2 3 4 5 6। सो 6 तरीके से मैं ड्रेसअप हो सकता हूं। करेक्ट? सो अगर मेरे पास अगर शर्ट है और तीन मेरे पास पैंट है, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 into 3 6 मेथड्स हैं या 6 तरीके हैं, 6 कॉम्बिनेशन है, 6 परमुटेशन है जिससे मैं ड्रेसअप हो सकता हूं। सो गाइज मेरा जो इवेंट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, दैट इज नॉट, मेरा इवेंट शर्ट पहनना नहीं है, मेरा इवेंट क्या है, ड्रेसअप होना। ठीक है, सो मेरा जो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरा जो इवेंट है वो है ड्रेसअप होना। ठीक है, इस जो ड्रेसअप होने वाले इवेंट है इसको मैंने 2 में तोड़ लिया है। करेक्ट? 2 में किस में तोड़ लिया मैंने इसको, कि मैंने एक शर्ट में और एक पैंट में। फिर मैं क्या करता हूं कि शर्ट पहनने के कितने तरीके हैं और पैंट पहनने के कितने तरीके हैं, और मैं उनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो परमुटेशन प्रोबेबिलिटी में काफी लोगों को पहला डाउट क्या होता है कि कहीं मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कहीं वो एडअप हो रहा है। सो मल्टीप्लीकेशन कहां हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन वहां हो रहा है
जहां मैंने अपना इवेंट को जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं उसको मैंने कुछ छोटे पार्ट्स में अगर तोड़ लिया है, सो देन आई विल मल्टीप्लाई देम, उसको उनको करने के जितने जितने तरीके हैं, देन मल्टीप्लाई देम टू गेट द फाइनल फिगर जो कि मुझे चाहिए। ओके, इसी चीज को समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है कि मुझे जाना है दिल्ली से बॉम्बे, मुझे जाना है दिल्ली से बॉम्बे। ठीक है, अब दिल्ली से बॉम्बे जाने के मेरे पास कुछ कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो क्या है कि मैं आई कैन गो, मैं यहां से जा सकता हूं वैसे, एंड आई कैन टेक एयर इंडिया फ्लाइट। ठीक है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, मैं दिल्ली से बॉम्बे जा सकता हूं, दूसरा मे बी आई कैन टेक इंडिगो फ्लाइट। ओके, और मैं दिल्ली जाने के बॉम्बे मेरे क्या तरीके हैं, सो मे बी व्हाट आई कैन डू, मैं पहले दिल्ली से मैं भोपाल जाता हूं। ठीक है, और दिल्ली से भोपाल जाने के हैं दो रास्ते, और भोपाल से बॉम्बे जाने के कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं, एक दो तीन। अब मुझे निकालना है कि दिल्ली से बॉम्बे जाने के कितने तरीके से मैं दिल्ली से बॉम्बे जा सकता हूं। सो गाइस, पहली बात, अगर भोपाल बीच में दिया हुआ तो मैं अपने इवेंट को तोड़ लेता हूं। ठीक है, अगर दिल्ली से मेरा फाइनली मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं दिल्ली से बॉम्बे जाने में, दिस इज व्हाट आई वांट। तो इस चीज को मैं ब्रेकअप कर लेता हूं दो हिस्सों में। पहला पहला क्या है कि मैं दिल्ली से भोपाल गया, और दूसरा क्या है मैं भोपाल से मैं बॉम्बे गया। ठीक है, अब क्योंकि दिल्ली से भोपाल जाने के दो रास्ते हैं और भोपाल से बॉम्बे जाने के तीन रास्ते हैं, सो दिल्ली से जो बॉम्बे जाने के रास्ते हैं जो विचार वाया भोपाल विल बी 2 × 3 6। बाकी दो इंडिगो वाले जो स्टेट रास्ते हैं उनको मैं एडअप कर दूंगा, 6 + 2 टोटल मेरा कितना बन गया, 8। अभी एंड ऑफ कोर्स यहां भी तुम लोग देख सकते हो, इफ यू वांट टू सी कि कैसे ये 6 रास्ते हैं। सो यहां से अगर जाएगा 1 1 2 3, या फिर अगर ये दूसरे वाला अगर कोई लेगा इसमें रूट, तो 1 2 और 3। सो कुल मिला के अपने पास हो गए 6 रास्ते। सो गाइज, अल्टीमेटली हम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा इवेंट है अगर हम उसको मल्टीपल उसमें तोड़ देते हैं, देन उन इंडिविजुअल चीजों को करने के जितने भी तरीके हैं वी कीप मल्टीप्लाइंग देम अपने फाइनल इवेंट पे आने के लिए। दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए कि मे बी हमारी एक क्लास है, उसमें देयर आर 6 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं इंटरेस्टेड हूं एक बैडमिंटन की मिक्स्ड डबल की टीम बनाने में। इसका मतलब क्या है कि मुझे एक लड़का चाहिए और मुझे एक लड़की चाहिए। अब इस क्लास में ये टीम कितना तरीके से बन सकती है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपने इवेंट, मेरा फाइनली मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक लड़की एक लड़का नहीं चाहिए, मुझे फाइनली मतलब कंबाइंड इवेंट इज 1 गर्ल एंड 1 बॉय। सो दिस इज माई इवेंट। सो माई इवेंट इज 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। पहला क्या कि एक बॉय को करना, दूसरा क्या एक गर्ल को सिलेक्ट करना। अब बॉय कितने तरीके सिलेक्ट हो सकता है, टोटल 6 बॉयज हैं, सो 6 में से मैं कोई भी ले सकता हूं। गर्ल कितने तरीके से, 8 है, तो मैं से कोई भी एक ले सकता हूं। सो दे आर टोटल 48 वेज इन विच मैं अपना टीम बना सकता हूं। सो गाइस, तीसरे एग्जांपल के साथ मैं तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना जो इवेंट है उसको हम कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर तोड़ लेते हैं, अगर सवाल में ऐसा ऑप्शन है, देन हम उन सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं टू अराइव एट द कि कितने इसके ऑप्शंस होंगे। एंड दिस इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ओके। अब गाइज, अभी तक हमने जो भी बात किया है, इसमें कोई डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक हमने जो भी बात किया है, एंड अगेन आई डोंट वांट कि तुम लोग ये सवाल याद करो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि जो हर एक सवाल पे काम करेगा अभी तक। और कैन एवरीवन कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स, यस अंडरस्टूड, ऑन द चैट बॉक्स एवरीवन। अगर किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक हमने जो भी बात किया है, शुभम से बात करते हैं। हाँ जी शुभम, बोलो। सर, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन वाली चीज बताई तो वो तो हाँ समझ में आया कि इवेंट को ब्रेक करना है।
हम्म। पर जो आपने +2 किया जो पिछले एग्जाम्पल में, जो हाँ इंडिगो और ऑल एयर इंडिया के एग्जाम्पल में, हाँ। तो प्लस वाला सर इक्वेशन एक बार और समझा दीजिए। क्योंकि सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि जो वो प्लस वाले दो रास्ते थे ना, उनको हमने दो में नहीं तोड़ा था, वो अपने आप में पूरा इवेंट था। पूरा इवेंट क्या है? दिल्ली से बॉम्बे जाना। वो पूरा रास्ता दिल्ली से बॉम्बे जाने का है, करेक्ट? ओके। क्योंकि वो पूरा रास्ता दिल्ली से बॉम्बे जाने का है, करेक्ट? तो उसमें उसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते क्या है? मल्टीप्लाई तब करते हैं कि मैं जो इवेंट जिसमें इंटरेस्टेड हूं, अगर हमने उसको छोटे छोटे भागों में अगर हमने उसको तोड़ा, करेक्ट, तो उन सारों को तोड़ के फाइनल इवेंट में कन्वर्ट करने के लिए उनके बीच को मैं मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, जैसे थैंक कि जैसे कि सुनो, तुम्हारे एग्जांपल को दोबारा हम यूज करते हैं, 1 मिनट दो मुझे। मेरा काम क्या था? ड्रेसअप होना, ठीक है? तो ड्रेसअप होने के लिए मुझे एक शर्ट चाहिए और एक मुझे पैंट चाहिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसी ड्रेस है जो पूरा होती है, आई डोंट नो, कुछ ऐसी ड्रेस होती है क्या जो पूरा मे बी या गाउन और समथिंग, ठीक है, तो उसमें मैं फिर गाउन को मैं प्लस करता, करेक्ट? ओके वहां मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं ड्रेसअप होने में। और जब ड्रेसअप होने को मैंने फर्दर पैंट शर्ट में तोड़ दिया, लेकिन अगर ऐसा कुछ कपड़ा है गाउन टाइप जिसमें एक ही कपड़ा होता है पूरे मतलब शरीर पे, तो उसको मैं ऐड करूंगा बिकॉज दैट इज अ कंप्लीट इवेंट। ठीक है सर, समझ में ओके ओके। गाइज, एनीबडी एल्स? किसी और को पूछना है? रेज योर हैंड, जल्दी बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमें काफी सवाल करने हैं। अभी अभी तो मतलब शुरुआत है, वी हैव टू गो टू अप्रोप्रिएट लेवल। ओके, सो हम लोग यहां तक अभी हमने अब हमने यहां तक हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है? अब इसी के बेस पे जो दो चार सवाल देख लेते हैं, आसान वाले जो यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले कुछ सालों में। तो ये सवाल क्या बोलता है? देयर आर 4 रूट्स फ्रॉम ए टू बी, 6 रूट फ्रॉम बी टू सी। सो ए से बी जाने के 4 रास्ते हैं, बी टू सी जाने के 6 रास्ते हैं। हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू सी? बहुत ही आसान, 4 इंटू 6, 24 तरीके से मैं ए टू सी जा सकता हूं। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सी सेट 2011। सी सेट 2022 का सवाल देखते हैं। ए टू बी सी, ए बी एंड सी आर 3 प्लेसेस सच दैट दे आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? सो ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं। 4 फ्रॉम बी टू सी, 4 हैं बी टू सी जाने के, ठीक है? एंड 3 फ्रॉम ए टू सी। अब ए से सी भी डायरेक्ट है, ये 3 है। हाउ मेनी रोड्स, हाउ मेनी डिफरेंट वेज वी कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी? हमारा काम क्या है? ए से सी में जाना। सो ए से सी के जाने के 3 रास्ते तो स्ट्रेट अवे हैं, और अगर हम यहां बी के थ्रू जाएंगे, सो ए टू सी जाने वाला काम को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। पहले ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। वेरी सिमिलर टू कि हमने ड्रेसअप होने को 2 में तोड़ लिया, पैंट पहनूंगा और शर्ट पहनूंगा, ठीक है? वेरी सिमिलर टू टीम बनाने को मैंने तोड़ लिया, टीम बनाने के लिए एक लड़का लूंगा, एक लड़की लूंगा। वेरी सिमिलर टू दैट। सो ए से बी जाने कितने रास्ते हैं? 3। बी से सी जाने के 4, इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ये आगे 12। इसका मतलब जो ये वाली कहानी है, जो ये वाली स्टोरी है, इसको जाने के 12 रास्ते हैं। 3 हमारे डायरेक्ट थे, 12 और 3 15। करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना है। और मैं सी गाइज, सवालों के जवाब याद नहीं करने, आइडिया इज इस पूरी कहानी को ना कनेक्ट करना है। एक कहानी दिमाग में बैठनी चाहिए, कंसेप्चुअली सीखना है। ये सवाल रिपीट नहीं होंगे पेपर में, कुछ नया सवाल ही बन के आएगा, तो सीखना है। ओके, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस। गाइज अनदर थिंग, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि सवाल देखते निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो काम मत करो। आज तुम्हारा काम है मेरे को सुनना, खुद अभी नहीं करना है, बाद में करना है ये सब। अभी सीखो, सुनो आज, और जो सीखा उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख दो। ओके, इन अ क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन हैज 2 चॉइसेस, ट्रू और फॉल्स. It is given that no 2 candidates have given the answers, same answers to the all 5 questions in a identical sequence. For this to happen, maximum number of candidates. मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस पेपर में 5 सवाल हैं, ठीक है? उस पेपर में हमारे कितने 5 सवाल हैं? 1 2 3 4 5। हर एक सवाल को करने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। पूछा है कि मैक्सिमम कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर किसी भी 2 कैंडिडेट ने जो सवाल का आंसर है वो बिल्कुल सेम नहीं है, स्कोर, हम ये बात नहीं बोल रहे कि स्कोर सेम है,
जो टोटल उसका करने का तरीका है तो वो सेम नहीं है। मतलब इन 5 सवालों को मैक्सिमम कितने तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन इसको भी हम अपनी ओरिजिनल कहानी से कनेक्ट करते हैं। कहानी क्या है कि मुझे 5 सवाल का देखना है, मुझे 5 सवाल करने हैं, ठीक है। तो मैं 5 सवालों को तोड़ लेता हूं। 5 सवालों में 1 2 3 4 5, अपने इवेंट को मैंने 5 में तोड़ लिया। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहला सवाल कितने तरीके से आंसर कर सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स 2 तरीके से, दूसरा 2 तरीके से, तीसरा 2 तरीके से, चौथा 2 तरीके से, पांचवा 2 तरीके से। सो गाइज आंसर क्या हो गया, अगर इन पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे 2⁵5 विच इज 32, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज डी। अगेन गाइज इनके फॉर्मूला याद करने की कोशिश नहीं करनी है। अगेन हम पूरी कहानी को कनेक्ट कर रहे हैं, हम पूरे इवेंट को तोड़ते हैं और फिर देखते हैं कि उस छोटे छोटे चीज को करने के कितने तरीके हैं। अगर इस सवाल में वो हमसे पूछता कि ये भी तो ऑप्शन हो सकता कि मैंने किया ही नहीं, या तो ट्रू किया या फॉल्स किया या फिर किया ही नहीं, फिर हम सवाल में क्या करते कि पहले सवाल को करने के 3 तरीके हैं। क्यों 3? या तो ट्रू या फॉल्स या फिर मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगले सवाल ऐसा होता तो 3 3 3 3 और फिर हमारा आंसर होता 3⁵5 उस वाले केस में, ठीक है। 1-2 सवाल और करता हूं, फिर तुमसे मैं बोलूंगा कि अपने डाउट पूछो आगे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 बॉक्सेस। मुझे करना क्या है, मुझे 6 डिफरेंट बॉल को अरेंज करना है, ठीक है। 6 डिफरेंट मेरे पास बॉल है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। मेरा पहला बॉल है B1, दूसरा B2, तीसरा B3, चौथा B4, पांचवा B5। इनको मुझे 5 डब्बों में मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं। ऐसे मुझे कुछ लिमिट नहीं बताया कि किस डब्बे में कितने बॉल हो सकते हैं, किसी में कितना भी हो सकता है। सो गाइज अगर मेरे पास ये तरीका है तो मैं जो पहली बॉल है उसको उठाऊंगा मैं। अब मैंने क्या किया, 6 डिफरेंट बॉल्स हैं तो मैं इसको तोड़ लेता हूं, जो कि हर साल में अब तक करता आया हूं मैं, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जो पहली बॉल है वो कितने डब्बों में जा सकती है, या पहले में या दूसरे में या तीसरे में या चौथे पांचवे में। पहली बॉल 5 डब्बों में जा सकती है, दूसरी भी 5 में, तीसरी 5, चौथी 5 और सॉरी मेरे पास 6 बॉल है ना कि 5 है। सो B6 भी है यहां अपने पास, ठीक है। सो ये भी 5 में और ये भी 5 में। इसका मतलब मैं 5⁻6 तरीके से अपना अरेंज कर सकता हूं, विच इज 15625 एंड करेक्ट आंसर इज बी। एक और देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही नहीं, ठीक है, इतना ही है। अब बताओ, अब तक हमने जो भी किया है इसमें आई वांट यू गाइस टू, इनफैक्ट अगर तुमने अब तक का अच्छे समझ लिया है तो तुम आई थिंक 60% नहीं, अराउंड 40% जॉब इज डन। जो परमुटेशन के सवाल हैं, अगर हमने इतना सीख लिया है 40% काम हो चुका है। बट किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज स्पीक अप, अभी बोलो जल्दी। अदरवाइज राइट ऑन द चैट बॉक्स अंडरस्टूड। थोड़ा सा भी डाउट है, रेज योर हैंड। कौन गाइज? और इसमें ना ऐसे फील नहीं करना है कि पूछने के या पूछने के मैं नहीं है। आई वांट यू गाइज टू रियली लर्न। देखो अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि ना कोचिंग में 2-4 चीजें होती हैं जहां रियल वैल्यू होता है। अब जब तुम्हें टीचर ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन पढ़ाएगा तो क्या ऐसा तुम्हें तो बताएगा। ये कुछ ही टॉपिक है जहां हम रियल वैल्यू ऐड करते हैं तुम्हारे जीवन में। इसमें निर्भीक होके, बेझिझक होके अपने डाउट पूछो। लेट अस स्पीक टू आर्ची नाउ। हाँ जी आर्ची बोलो। सर मेरे को थर्ड क्वेश्चन समझ ही नहीं आया कि हमने 2⁵5 क्यों करा उसमें और 2 × 5 क्यों नहीं करा। थर्ड क्वेश्चन कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, तो ये बताओ कि पहले बता सवाल क्या है, पहले बताओ मुझे। हाँ सर मतलब इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 5 क्वेश्चंस के 2 ही चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। या तो ट्रू या तो फॉल्स। नहीं, मेरा टोटल इवेंट क्या है, टोटल फाइल कि 5 क्वेश्चन कितने तरीके से आंसर हो सकते हैं वो निकालना। यस हाँ मैं 5 क्वेश्चन को अगर 5 छोटे छोटे भागों में तोड़ लूंगा, ठीक है, जैसे दिल्ली से भोपाल, भोपाल से पटना। हाँ फिर मैं देख लूंगा हर एक सवाल के क्या तरीके और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां तक भी ठीक है। हाँ तो पहला सवाल कितने तरीके से आंसर हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। दूसरा
दूसरा भी 2 तरीके से, तीसरा? तीसरा भी 2 तरीके से। बोलो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। चौथा हाँ, ठीक बोल रही हो? हाँ, पांचवा चौथा। भी 2 और फिर तरीके से। उन सबको मैं क्या करूंगा आपस में? मल्टीप्लाई। क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? क्योंकि सर मतलब हमने लार्जर कॉम्बिनेशन इवेंट को छोटे छोटे भागों में तोड़ा है। है। जैसे ड्रेसअप होने को शर्ट पैंट में तोड़ा था, दिल्ली से बॉम्बे जाने को दिल्ली से भोपाल, भोपाल से वो वाली बात में तोड़ा था। जैसे कि और हमने क्या किया था, क्या एग्जांपल लिया था हमने? एक टीम लेनी थी तो हमने किया था, राइट? हाँ, बस यही। और फिर देयरफॉर 2 raised to power 5, न कि 2 into 5। ठीक है सर। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगी ना, देखो ऐसे, यहाँ ये तो लगेगा करेक्ट, हाँ तो ये क्या बनेगा फिर? हाँ, ठीक है सर। ओके गाइज, और बोलो जल्दी, हाथ उठाओ किसी को पूछना है तो। गाइज, अच्छा कुछ लोग चैट पे कुछ कुछ लिख रहे हैं। आई डोंट टेक डाउट्स ऑन चैट। आपको अपना हाथ उठाना होगा, अनम्यूट यू, और हम एक एक करके बात करेंगे एंड विल रिजॉल्व इट फास्टर। किसी को पूछना है, जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी, एके बोलो, एके। सर ये नीचे में जो 3 वाला है ना सर, ये एक बार और समझा दीजिए कि ये जो। सो बेसिकली अगर इस सवाल में उसने हमें क्या बताया कि सवाल को जवाब देने के 2 ही तरीके हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर मान लो सवाल में ये भी तो हो सकता था ना कि जवाब दिया ही नहीं, अनअटेम्प्टेड, राइट? यस सर। फिर क्या ऑप्शन? फिर किसी भी सवाल को जवाब देने के कितने तरीके होते हैं? या तो ट्रू या फॉल्स या दिया ही नहीं, 3 तरीके होते हैं फिर उसको करने के, राइट? जी। अगर वो वाला केस होता तो फिर 3 into 3 into 3 करते। ऐसे मैंने सवाल से एक दूसरा सवाल बनाने की कोशिश की है। सर ठीक है। ओके गाइज, एनीबडी एल्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक कोई और भी है जिसने हाथ उठाया है गाइज। एंड हाँ जी बोलो, एके बोलो। हाँ। Hello, sir. In the fourth question, there are 5 distinct boxes, right? वेट। Fourth हाँ, question. यस, ठीक है। Yeah. So we are taking the B1, B2 is for 6 distinct balls, and then there possibility to go into 5 different boxes. Is that how we are solving the question? हमारा इवेंट क्या है? टेल मी, हम किस में इंटरेस्टेड है? The number of ways in which the balls can be put in. स्लोली, धीरे धीरे। हमारा काम है 6 बॉल्स को अरेंज करना। यस, यहां तक ठीक है। Yeah. उन 6 बॉल्स को अरेंज करने को ही मैंने तोड़ लिया कि पहली बॉल को करूंगा, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को, छठी को। और इन सबको करने के जितने भी तरीके होंगे उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। Okay. राइट? So each ball has the possibility of going into 5 different boxes. वो हमें सवाल में दिया ही हुआ है। Okay, fine. एंड देयरफॉर वी मल्टीप्लाई देम। Okay. ठीक है, एनीबडी एल्स गाइज? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने जो कुछ हमने अभी तक किया है, ठीक है, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन अभी हम लोग देखते हैं। अगर हमारा सवाल होता, ठीक है, कि अपने पास कुछ नंबर है 2, 3, 4, 5, 9, कुछ डिजिट्स है अपने पास ये, और मेरा सवाल क्या है कि इन डिजिट से लेके हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, अब सर अब गाइस जो 5 डिजिट नंबर क्रिएट करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो मैं इस ऑब्जेक्टिव को मैं क्या बना लेता हूं कि मुझे 5 डिजिट वाला एक नंबर बनाना है, तो मैं लगा लेता हूं कि मुझे यहां 5 डिजिट मुझे भरना है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। मुझे यहां कोई नंबर रखना है, तभी वो 5 डिजिट नंबर होगा। अब मैं जाता हूं पहले वाले उस पे। अब पहले वाले पे मैं क्या रख सकता हूं? मैं 2 भी रख सकता हूं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 9 भी, तो मैं 5 तरीके से रख सकता हूं। दूसरे वाले पे 5 तरीके से, तीसरे वाले पे 5 से, चौथे वाले पे 5 से, पांचवें वाले पे 5 से, और इन सबको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई। देयरफॉर ये 5 डिजिट नंबर कितना बन गया? दिस विल बी 5 raised to power 5। तो अभी तक जो किया उसका सेम लॉजिक था। अब अगर हम इसमें लगा देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है कि कंडीशन क्या है कि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 2 3 5
2 3 4 5 9 5 डिजिट हैं, उनको 5 ही स्लॉट्स में या 5 ही प्लेसेस में हमें अरेंज करना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 2 बार आ गया या 4 3 बार आ गया। इट शुड बी ओनली वन, मतलब 5 ही जगह है और 5 ही उसकी डिजिट है। सो इफ कंडीशन इज नो रिपीटिशन, इफ कंडीशन इज नो रिपीटिशन, फिर हम क्या करेंगे, पहले मैं पहला डब्बा लूंगा और पहले डब्बे में मैं क्या रख सकता हूं, 2 3 4 5 9, कितने तरीके से कर सकता हूं, 5 तरीके से। फिर मैं दूसरे डब्बे पे आऊंगा तो मेरे पास 5 तरीके से रखने का ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें से एक डिजिट तो मैं चूज कर चुका हूं पहले वाले पे। देयरफॉर जब मैं दूसरे वाले पे आऊंगा तो उसको करने के मेरे पास 4 ही तरीके बचेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिजिट मैं पहले वाले स्लॉट पे रख चुका हूं। उसके बाद आगे वाले पे जाऊंगा तो 3, आगे वाले पे जाएंगे 2, आगे वाले पे जाएंगे 1। सो दिस विल बी 120। सो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउड है, फिर तो अगर रिपीटिशन अलाउड है देन 5⁵5, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 120। ठीक है, अब हमने जो ये यहां लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या है कि कोई भी नंबर का फैक्टोरियल कि उसको तुम कम कम करते चले जाओ जहां तक वो 1 नहीं आ जाए। जैसे कि अगर मैं पूछता हूं कि 7 फैक्टोरियल क्या है, 7 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 1 तक बस जितने भी नंबर होते हैं। कोई तुमसे पूछता है 100 फैक्टोरियल क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98 सो ऑन, कब तक, 3 2 1 तक। ठीक है, सो दिस इज फैक्टोरियल। सो कमिंग बैक कि अगर मुझे, सो गाइज अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास n चीजें हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उनको n ही स्लॉट्स में रख रहे हैं। ध्यान से सुनना है, अगर हमारे पास n चीजें हैं और हम उनको n ही स्लॉट्स में हम उनको रख रहे हैं तो उनको रखने के कितने तरीके हैं। अगर रिपीटिशन अलाउड है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो n⁻n, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल। इसका दूसरा एग्जांपल भी अब ले सकते हैं। अगर हमसे सवाल बनता है कि जैसे लेट अस टेक एनीथिंग, मे बी ह्यूमन पेरिटस, तो मैं लेता हूं PERITUS। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास 7 लेटर हैं। मेरे से कोई पूछता है अगर कि हाउ मेनी 7 लेटर वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस, तो मुझे 7 लेटर अपने वर्ड बनाने हैं। 7 लेटर का मतलब मुझे 7 डब्बों में मुझे भरना है। ठीक है, अगर मुझे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर इनको रिपीट करना मेरे लिए अलाउड है, अगर इनको रिपीट करना मेरे लिए अलाउड है तो हर एक को मैं 7 तरीके से भर सकता हूं, एंड दिस विल बी 7⁻7। लेकिन अगर रिपीट करना अलाउड नहीं है तो पहले वाले की जगह मैं 7 तरीके से भर सकता हूं, दूसरा 6। क्यों 6? क्योंकि एक पहले में भरा जा चुका है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, विच इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। सो वंस अगेन कमिंग बैक, अगर n चीजें हैं उनको n ही जगह भरना है, n चीजें हैं और उनको n ही जगह भरना है, तो इट कैन बी डन इन n फैक्टोरियल वेज। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर अलाउड है तो n⁻n, अगर अलाउड है तो n⁻n। अब तक हमने जितने भी बात की वो किया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को लेके। जैसे कि यहां हमने जो बात किया, यहां कि हमने जो यहां अपना बात किया कि 2 3 4 5 9, ये सब आपस में डिस्टिंक्ट है, करेक्ट। या मैं यहां देखूं पेरिटस, PERITUS, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। इस बात को थोड़ी देर में मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए क्या याद रखना है कि अभी हम डिस्टिंक्ट चीजों को ही कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा यही सवाल जो 2 3 4 5 9 वाला है, अगर हमारा यही सवाल होता कि 2 3 3 4
5 5 5 9, इनको लेके तुम बनाओ, तब हमारी कहानी अलग होती। क्या होती उस पर हम बाद में आएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद करो कि जब अब तक हमने जो दो बातें सीखी हैं उनमें दीज आर फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो आपस में एक जैसी नहीं है। ओके, अब गाइज यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बोलो, कम ऑन स्पीक अप। यहां तक कैन एवरीबडी कंफर्म? यहां तक ये समझ में आ गया है ऑन द चैट बॉक्स कि जब रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हो क्या रहा है पीछे, मतलब बैकग्राउंड में? ठीक है, अब एक मजेदार सवाल करते हैं जिसमें ना सभी चीजें मोटा मोटा से इसमें रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, और गाइस इसको ध्यान से अगर नहीं सुना तो फिर क्लास में आने का फायदा नहीं है आज का, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि मेरे पास ना, ओके इस तरह शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ रिंग्स हैं। ठीक है, कितनी रिंग है मेरे पास? मेरे पास मान लो मेरे पास हैं 5 रिंग्स हैं। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, रूबी, डायमंड, ये 5 मेरे पास रिंग है। ठीक है, और मेरे पास इनको पहनने के लिए 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5, ये मेरा हाथ है और ये 5 मेरे पास उंगलियां हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज हम इन रिंग्स को, हम ऐसी रिंग्स को कितने तरीके से हम इसको पहन सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। सो पहली बात क्या है कि 5 ही अपने पास रिंग्स हैं और 5 ही उंगलियां हैं। ओके, तो पहला केस मैं तुम्हें बात तुम्हें बताता हूं कि जब रिपीटिशन अलाउड है। अलाउड का मतलब क्या है कि भाई एक ही उंगली में एक से ज्यादा रिंग भी आ सकती है। रिपीटेशन इज अलाउड, सो लेट मी राइट इट मोर क्लियरली। रिपीटिशन अलाउड मतलब एक रिंग में एक से ज्यादा अंगूठी आ सकती है। इसका मतलब मैं कैसे निकाल लूंगा? पहली रिंग में या अब दोनों तरीके से कर सकते हो। ये भी बोल सकते हो कि पहली रिंग में कितनी तरीके से अंगूठी आ सकती है, या ऐसा बोल सकते हो कि पहली अंगूठी कितने रिंग में जा सकती है। ठीक है, सो पहली कितने में जा सकती है? 5 में, दूसरी भी 5 रिंग में, तीसरी भी 5 में, चौथी भी 5 में, पांचवी भी 5 में, देयरफॉर 5⁵. अगर मैं बोलता हूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो जो पहली रिंग है, जो पहली उंगली है उसमें कितनी रिंग आ सकती हैं? 5 ऑप्शन है, 5 में से कोई एक ले लो। अब एक रिंग चली गई है। दूसरी उंगली में कितने ऑप्शन है? 4, तीसरी में 3 2 1, विच इज 5 फैक्टोरियल। सो ये वाला केस हमने अभी तक कर लिया है। अब हम इस केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है कि अब की बार ना मेरे पास 5 ही उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन मेरे पास जो रिंग है पहनने की वो सिर्फ 3 है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। मेरे पास 3 ही उंगलियां, 5 है पर रिंग मेरे पास 3 ही है। सो अब गाइज क्या होगा? अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करना है, बस समझना है कि हो क्या रहा है। अगेन मैं पहले करूंगा रिपीटिशन अलाउड, मतलब मैं पहली उंगली लूंगा, मैं अगर पहली मैं रिंग लूंगा, वो मेरी पहली रिंग कितनी उंगलियों में जा सकती है? पहली रिंग उठाऊंगा मैं, वो 5 उंगलियों में जा सकती है। दूसरी रिंग उठाऊंगा फिर, वो भी 5 में कहीं भी जा सकती है। तीसरी फिर 5 में, सो 5⁵. अगर रिपीटिशन नहीं अलाउड है, अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड है, फिर क्या गाइज? मैं पहली रिंग उठाऊंगा, वो कितनी उंगलियों में जा सकती है? 5 में। दूसरी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 4 में। तीसरी 3 में। सो ये होगा 5 × 4 × 3, विच इज नथिंग बट 60.
ठीक है। सो अभी तक हमने जो किया था कि हमने n ऑब्जेक्ट्स को n स्लॉट में किया, तो क्या सिनेरियो होगा? अगर n ऑब्जेक्ट्स को n में किया तो ये वाला सिनेरियो होगा। अब जो मैंने बताया कि हमारे पास लेस देन n या r ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको n जगह रखना, तो हमारे फिर क्या सिनेरियो बनेंगे। बट व्हाट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि फंडामेंटल लॉजिक क्या है। फंडामेंटल लॉजिक अपना प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग ही है। वो क्या है कि अपने इवेंट को मैं छोटे छोटे उसमें तोड़ लेता हूं और फिर उन सबको आपस में मल्टीप्लाई में कर देता हूं। ठीक है, आई थिंक देयर आर सम डाउट्स, उनसे बात करते हैं। एंड लेट अस स्पीक टू चिराग नाउ। हाँ जी चिराग बोलो। सर ये जो जैसे 5 रिंग्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 5 तरह की पड़ी हैं, तो इसकी क्वांटिटी कितनी है? मतलब एक गोल्ड की एक सिल्वर की, क्योंकि सर हाँ, अगर of course. एक हाँ एक ही है। अभी हम वहां तो गए नहीं है। नहीं सर, अगर एक ही है हाँ तो सर फिर मान लो फिर 5 तो एक में 5 चलेगी, फिर दूसरे के लिए तो वो अवेलेबल ही नहीं है ना, तो फिर रिपीटिशन अलाउड हो तब भी फिर 5 into 5 नहीं हो सकता एक ना, फिर सेकंड 4 ही होना चाहिए। एक सेकंड स्लो करते हैं। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हो। अगर मेरे पास 5 रिंग है, हाँ वो बोलो। सर 5 रिंग्स हैं, ठीक है, एग्जैक्टली 5 रिंग्स हैं डिफरेंट मेटल की। ठीक है। और सर तो अगर रिपीटिशन अलाउड है तब भी सर मान लो 5 उंगलियां अवेलेबल हैं, ठीक है, तो 5 में एक चली गई, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा कि मेरे पास 5 उंगलियां अवेलेबल है, तो और तुमने क्या किया? और 5 रिंग है 5 मेटल की अलग अलग। हाँ तो तुमने क्या किया? तो सर मान लो पहली रिंग जो है उसके लिए 5 फिंगर्स अवेलेबल हैं, तो 5 हो गया, ठीक है। पहली रिंग उसके लिए 5 है, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ अब बोलो आगे। सर जो दूसरी फिंगर है फिर उसके लिए तो 4 ही अवेलेबल रहनी चाहिए क्यों? ना, क्योंकि वो एक तो चलेगी सर। वेट, तो इसी को तो रिपीटिशन अलाउड बोलते हैं कि एक उंगली में एक से ज्यादा रिंग आ सकती है। पर सर रिंग तो एक ही है ना, आप कह रहे हो गोल्ड की 2 3 4 रिंग तो नहीं, रिपीटिशन होगा भी कैसे? रिपीटिशन अलाउड का मतलब है कि मेरी ये एक उंगली है, इसमें मैंने यहां गोल्ड वाली पहन ली, यहां सिल्वर वाली, यहां ब्रॉन्ज वाली, एक ही उंगली में 3 पहन ली, इसको बोल रहे हैं रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड का मतलब ये नहीं है कि 2 गोल्ड की पहन ली, नहीं, वो उसकी तो बात ही नहीं, वो सवाल में वो जानकारी दिया ही नहीं है हमें। रिपीटिशन अलाउड का मतलब है एक उंगली में मैंने एक से ज्यादा रिंग पहनने की इजाजत है या नहीं है। अच्छा, मतलब एक उंगली में ही आप 2 3 4 5 डालो। हाँ डाल लो बिल्कुल, व्हाई ओके। नॉट। ठीक है गाइस, बाकी और बताओ कौन था? लेट्स स्पीक टू एके नाउ। हाँ जी एके बोलो। एके स्पीक अप। हाँ एके, आपको शायद अपने आप को अनम्यूट करना होगा। हाँ जी बोलो। सर गलती से हो गया सर। अच्छा ठीक है, ओके। सो गाइस, यहां तक हमने जो बात किया, कैन एवरीबॉडी कंफर्म कि अंडरस्टूड ऑन द चैट बॉक्स? सभी लोग यहां तक जो भी बात किया है? ठीक है, बी इन द क्लास, डोंट गेट लॉस्ट। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर लिया। ठीक है, अब हमने जो बात नहीं किया उस पे आते हैं। वो बात क्या है कि अब तक मैंने जितने भी केस मैंने किए, अब तक मैंने जितने भी यूज केसेस मैंने लिए, उस सब में मैंने क्या कहा? एक सेकंड देना गाइस, गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी कि मैंने कैसे प्लान किया है चीजों को। यस, अब तक मैंने जितने भी केस किए उसमें क्या था कि जिन चीजों को रखना था, जिन चीजों को रखना था वो सब डिस्टिंक्ट थी। ठीक है, जिन चीजों को रखना था मुझे, जो मेरा काम था, जो मेरा इवेंट था, वो सब डिस्टिंक्ट थे। व्हाट इफ नॉट ऑल आर डिस्टिंक्ट? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया कि आई टेक द वर्ड पेरिटस, आई टेक द वर्ड पेरिटस, PERITUS, और पेरिटस में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो मैंने फिर इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, नाउ गाइस, व्हाट इफ मेरे पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें ना रिपीट हो रही हैं चीजें। जैसे कि मैं वर्ड लेता हूं अपना, कौन सा? मे बी आई टेक द वर्ड इंजरिंग, ENGINEE
RING। मुझे करना क्या है, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें जो 11 लेटर हैं, इनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं। सो नाउ बिकॉज सम ऑफ द लेटर्स आर रिपीटिंग, जैसे कि ई इसमें आ गया है 3 बार, ठीक है, जी कितनी बार आ गया है, 2 बार, एन आ गया है 3 बार, आई आ गया है 2 बार, करेक्ट। तो अगर मेरे से अब कोई सवाल पूछता है कि इंजरिंग के जो जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, इनसे कितने वर्ड बन सकते हैं, कंसीडरिंग दैट देर इज नो रिपीटिशन, ठीक है, कंसीडर दैट देर इज नो रिपीटिशन, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये अलग अलग नहीं होते, अगर कुछ रिपीट नहीं होते, तो मेरा स्टेट अवे क्या करता, मैं 11 फैक्टोरियल, जैसे कि हमने पहले थोड़ी देर पहले कहा। अब तुम्हें एडिशनल चीज क्या करनी है कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं और जितनी बार भी हो रही हैं, उसको से डिवाइड कर दे देना है। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, उसको तुम्हें उतने से डिवाइड कर देना है। दूसरा मैं लेता हूं, मान लो एक और, मे बी आई टेक की 2 3 3 4 5 5 5 और 6, इससे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 लेटर नंबर्स बन सकते हैं। पहले 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, क्योंकि मेरा 3 2 बार है, सो 2 फैक्टोरियल, 5 3 बार है, 3 फैक्टोरियल। सो वंस, अब इस सवाल में हमने क्या किया, अगर वो डिस्टिंक्ट, उनमें से कुछ डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन दिस क्वेश्चन, कि हम उसको कितने जो रिपीट हो रहे हैं उसको हम उससे डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा अच्छे समझने के लिए हम एक दो अब सवाल करेंगे, 4-5 सवाल, एंड देन आई विल आस्क यू कि आपको जो भी डाउट है, यू कैन डिस्कस दैट विद मी। ओके, क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 4-digit number can be created, how many 4-digit number can be created using the digit 0 3 4 5 6। एक सेकेंड गाइस, यस। सो हमसे उसने क्या पूछा है कि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। सो अगर 4 डिजिट नंबर है, लेकिन अब कंडीशन दिया, पहला कंडीशन क्या है, दैट रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अभी कितने, अब अपने पास ही नंबर थे कितने, 1 2 3 4 5 6 थे, तो सबसे पहले वाले में मैं कितने रख सकता हूं, तो मेरे दिमाग में 6 आएगा, पर 6 नहीं 5 इसलिए कि मैं 0 को नहीं रख सकता। अगर मैंने यहां 0 रख दिया, सो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मेरे पास अब 5 तरीके हैं इसको रखने के, पहले डिजिट को फिल करने के। हालांकि देयर आर 6 डिजिट्स, बट देयर आर 5 मेथड्स। व्हाई? बिकॉज उनमें से एक 0 है जिसको मैं नहीं रख सकता। अब अगर दूसरे वाले पे आते हैं, अब मैंने इनमें से कोई एक चूज कर लिया है, तो 6 था, अब मेरे पास कितने बचेंगे, 5, फिर कितने बचेंगे, 4, फिर कितने बचेंगे अगले के लिए, 3, क्योंकि रिपीटेशन नहीं अलाउड है। टोटल विल बी 5 into 5 25 into 12 300। लेट्स लुक एट पार्ट 2। पार्ट 2 इज व्हाट, कि रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले वाले के लिए मैं कितना डिजिट रख सकता हूं, 5, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। दूसरे वाले के लिए रिपीटेशन अलाउड है, तो 6 में से कोई भी रख सकता हूं, 6। तीसरे वाले के लिए 6, चौथे वाले के लिए 6, एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी 1080। दिस इज अवर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द दिस वर्ड मैनेजमेंट। सो गाइज, अगर आप मैनेजमेंट में देखोगे तो है क्या, देर आर 10 लेटर्स, 10 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ रिपीट भी हो रहे हैं। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, हमारा M आ जा रहा है 2 बार, A आ जा रहा है 2 बार, N आ जा रहा है 2 बार, और E भी आ जा रहा है 2 बार। Therefore 10 factorial divided by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial and 2 factorial, and whatever is the answer. आगे बढ़ते हैं। In how many ways you can wear 5
rings in 5 fingers if two of the gold are same. So guys, अब की बार क्या हुआ कि जो 5 रिंग थी उनमें से 2 रिंग बिल्कुल सेम है, गोल्ड की 2 रिंग है, और जो बाकी 3 रिंग है मे बी एक सिल्वर, मे बी एक ब्रॉन्ज, या मे बी एक डायमंड. सो ये मेरी 5 रिंग है. अगेन फिंगर कितनी है? 5 ही फिंगर है. 1 2 3 4 5, 5 ही मेरी फिंगर है. सो अगर ऑफ कोर्स इस सवाल में दिया होना चाहिए था कि भाई मतलब इसका मतलब इंप्लाइड है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि उसने लिखा है कि 5 रिंग को 5 फिंगर में पहनना है. ठीक है, हालांकि सवाल को ठीक करने के लिए वो दे भी सकता था कि भाई एक रिंग में एक ही फिंगर जाएगी, पर इतने से भी हमें समझना होगा कि 5 रिंग 5 फिंगर में जाने को इसने बोला है. देयरफॉर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. क्यों 2 फैक्टोरियल? क्योंकि दोनों गोल्ड की सेम है. जो भी हमने जो लॉजिक यूज किया है दैट नॉन डिस्टिंक्ट, अगर सारी डिस्टिंक्ट नहीं है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. ठीक है, ओके, यहां तक जो है उसमें किसी का डाउट है? प्लीज स्पीक अप. हाँ जी, चिराग एके बोलो, यहां तक जो हमने डिस्कस किया है. सर लास्ट क्वेश्चन दिखाना है. हाँ बोलो. सर इसमें गोल्ड एंड आर सेम मतलब क्या हुआ इसका? मतलब गोल्ड किया तो सेम मतलब 2 बिल्कुल एक जैसी है, आइडेंटिकल, मतलब दे आर नॉट, ओके, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. नहीं है तो सर गोल्ड की तो ये सेम ही हुई ना, मतलब वो अलग से क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है या कंफ्यूज करने के लिए? अलग से ये है कि जब आप अपने केसेस बनाएंगे तो उन दोनों रिंग में आपस में फर्क नहीं है कि इसके पास है या इसके वो वाली बात है. बिल्कुल आइडेंटिकल है मतलब. यस, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट. अब तक हमने जितने पहले सवाल किए थे उनमें डिस्टिंक्ट थी चीजें, राइट? जब Yes. डिस्टिंक्ट नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में उतने से डिवाइड कर दे रहे हैं, उतने फैक्टोरियल से, जो कि मैंने इंजीनियरिंग वाले एग्जांपल में तुम्हें बताया था, राइट? समझ गया सर. ओके, एडी बोलो जल्दी. एडी, हाँ, आई थिंक समबडी एल्स वाज, आई डोंट नो कौन था. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सी गाइज, वंस अगेन you have to come and speak to me over mic, no doubts on chat. ठीक है, अभी तक किसी को कुछ पूछना है? रेज योर हैंड. प्राची, आपको माइक पे आना होगा. हाँ जी आर्ची बोलो. हाँ सर मुझे 5th क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा. हाँ बताओ. सर इसमें आपने जो दोनों ही करे हैं, मतलब दोनों ही नहीं समझ में आया. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स में आंसर वो कैसे आ रहा है? हमारा इवेंट क्या, हम करना क्या चाहते हैं इस सवाल में, बताओ पहले. सर हम 4 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं. ठीक है, स्लो रुक जाओ. तो 4 डिजिट को हम 4 डब्बों में ले लेते हैं, एक डिजिट को बनाते हैं और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. यहां तक एग्री करती हो? हाँ. अब पहला जो डब्बा है उसमें कितनी डिजिट तुम डाल सकती हो? पहले डब्बे में सर 6 नंबर्स हैं तो 6 डिजिट डाल सकती हूँ. करेक्ट, लेकिन तुम 6 इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि उसमें 0 भी है एक ऑप्शन. हाँ. और अगर 0 होगा तो नंबर ही 3 डिजिट तो हो जाएगा. नंबर 3. हाँ. तो कितनी ऑप्शन बची डालने की? 5. अब दूसरे डब्बे में आओ, दूसरे में कितनी डाल सकती हो? रिपीटिशन अलाउड नहीं है. दूसरे में रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 4. क्यों 4? कितनी सर डिजिट है? पहले में अगर 5 डाली. टोटल डिजिट कितनी है? सर टोटल डिजिट तो 6 है वैसे, बट 0 को हम कंसिडर नहीं कर रहे. क्यों नहीं कर रहे? यहां तो 0 आ सकती है ना. अच्छा हाँ, ठीक है. यहां थोड़ा 0 पे रोक है, राइट? ठीक है सर. अब ठीक है, हम्म. चलो. ओके गाइज, बाकी और कोई स्पीकअप? देयर इज समबडी एल्स. हाँ जी दीप्ति बोलो. सर उसमें 0 पे रोक क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पे रोक का कोई कारण था. वो कारण क्या था कि अगर हम 0 यहां लगाएंगे तो नंबर ही 3 डिजिट हो जाएगा, मतलब 4 से. यस सर. लेकिन बीच में तो लगा सकते हैं कहीं. अच्छा ठीक है. या ओके, रिजू
चैटर्जी बोलो। हाँ, सर ये 6 था, रिपीटेशन में 6 भी आएगा ना सर पहले में? कौन से केस की बात कर रहे हो, ए की या बी की? रिपीटेशन, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। हाँ ठीक है, अब बात करो। अब पहले स्लॉट में कितने तरीके से भरोगे? सर 6 तरीके से। क्यों? अगर 0 लिख दोगे तो क्या होगा, वो 4 डिजिट नंबर रहेगा। बोलो सर तुम्हें करना क्या, पहला वाला डब्बा भरना, पहला स्लॉट भरना, राइट? हाँ जी सर। उस स्लॉट में भरने कितने ऑप्शंस हैं? सर 6 ऑप्शन है। लेकिन 6 में एक ऑप्शन 0 भी है, राइट? जी सर। अगर 0 लगा दोगे तो वो नंबर 4 डिजिट रहेगा? नहीं सर, 4 डिजिट तो नहीं रहेगा। बस दैट्स द लॉजिक, ओके सर। राइट? जी सर। अगले स्लॉट को भरने के लिए कितने ऑप्शन है बताओ? अगले शॉट को भरने के लिए सर 6 उसमें तो ऑप्शन कोई है। दिक्कत नहीं है। उससे अगले के? उसमें भी 6 है सर। उससे अगले के? उसमें भी 6 है। बस आ गया। ओके, बाकी लोग बताओ गाइस, किसी और को कुछ पूछना है इसमें? जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमसे पूछा उसने, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट ग्रेटर देन 2400 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट दिस एंड नो डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड। सो गाइस हमें क्या करना है अब की बार, थोड़ा सवाल कॉम्प्लेक्स। 1 2 3 4, हमें 4 डिजिट नंबर है एंड दिस नंबर इज ग्रेटर देन 2400। ठीक है, अगर ये नंबर ग्रेटर देन 2400 है तो जो पहले वाला स्लॉट है उसमें तुम कितने भर सकते हो? क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास पहले वाले स्लॉट है भरने के लिए? पहले वाले स्लॉट में, क्योंकि 2400 से ग्रेट होना चाहिए, इसका मतलब पहले वाले में 2 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, करेक्ट? तो पहले वाले को भरने के लिए हमारे पास कितने कितने स्लॉट है? 5 स्लॉट है। अब जब दूसरे वाले पे आएंगे तो दूसरे वाले पे वी नीड अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2400। अब 2, क्योंकि सेकंड वाले में 4 है और कुछ नंबर 4 से नीचे के भी हैं, तो मैं क्या करता हूं कि जो अपने नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं और जो 2 से शुरू नहीं हो रहे हैं, मैं उनको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, सो गाइस उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं ऐसे पहले नंबर ले लेता हूं विचार, इसे मैं ले लेता हूं स्टार्टिंग विद 2, और यहां मैं ले लेता हूं स्टार्टिंग विद 3 4 5 over 6। अगर नंबर 2 से शुरू हो रहा है तो यहां रखने कितने ऑप्शन हुई अपने पास? यहां 2 मैंने रख दिया तो एक ही ऑप्शन है यहां। नाउ दिस नंबर शुड बी 4 और ग्रेटर देन 4। अब 4 और ग्रेटर देन 4 है, कितने ऑप्शन है? 1 2 3 ऑप्शन है। दिस नंबर कैन बी कि अब मेरे पास टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास नंबर है। 2 मैंने उसमें से उठा लिए तो बचे कितने? 7 में से 2 गए 5, और फिर ये हो गया 1 और कम 4, एंड दिस कम्स आउट टू बी 60। अब अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं कि जो 3 4 5 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यहां मेरे पास 4 ऑप्शन है रखने की। यहां कितने रख सकता हूं? टोटल 60 डिजिट है, 7 में से 1 मेरा चला गया तो कितने बचे? 6, यहां 5 और यहां 4, एंड दिस कम्स आउट टू बी 480। टोटल हो गया 480 प्लस 60 540। करेक्ट आंसर इज सी। ओके गाइज, इसमें कोई डाउट बोलो, स्पीक अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CSAT 2021 क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या पूछता है? यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स, ओके, 2 2 2 3 एज डिजिट,
हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। सो जो भी हमारे नंबर है वो 30,000 से बड़े होने चाहिए यूजिंग दीज डिजिट्स। सो ऐसे, तो इस केस में हमारे ये कितने नंबर हो सकते हैं, ठीक है गाइज। सो पहली बात कि 30,000 हमारे पास ये डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट है और मुझे नंबर चाहिए 30,000 से बड़ा। 30,000 से बड़ा का मतलब है 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ही ऑप्शन है। ये नंबर 30,000 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कि यहां तो हमेशा 3 ही आएगा। इसका मतलब इसको रखने का अपने पास एक ही तरीका है कि यहां 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई डिजिट है नहीं 3 से बड़ा अपने पास। अब जो बाकी 4 स्लॉट बचे, बाकी जो 4 स्लॉट बचे, इन 4 स्लॉट को भरने के लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, 2 2 3 और 3। एक 3 हमने पहले से खर्च कर लिया है, ठीक है। तो रिमेनिंग 4 को भरने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड दिस इज नथिंग बट 6। सो 6 इंटू 1, करेक्ट आंसर इज 6 एंड आंसर इज बी। ओके गाइज, एनी डाउट, स्पीक अप। किसी को पूछना है इसमें अभी तक? ये सब के लिए चिराग से बात करते हैं। हाँ जी चिराग बोलो। सर इसको एक बार फैक्टोरियल की जगह सिंपल जैसे हम फिल करके इंटू इंटू करके करते हैं वैसे समझा सकते हैं। सी अगेन, फैक्टोरियल अब क्यों मैंने लगाया है कि, अच्छा पहली बात, अगर 4 अपने पास स्लॉट है, ठीक है, और 4 ही डिस्टिंक्ट डिजिट है, उनको भरने क्या तरीका है ये बताओ मुझे। वो तो सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वेरी गुड। तो उसको भरने का अपना तरीका जो तुमने बताया वो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसको मैं 4 फैक्टोरियल बोल रहा हूं, राइट? राइट सर। फिर उसके बाद लेकिन इन 4 में से सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो उसके कारण कुछ केस कम पड़ते हैं, इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं, राइट? तो 2, तो उसमें से एक चीज है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार। यस सर। 3 भी 2 बार, उतने से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। सर डिवाइड क्यों करते हैं, वही मैं मतलब जानना चाह रहा था। क्योंकि होगा क्या, देखो, अगर वो डिस्टिंक्ट होते ना, मतलब तुम इस बात को ऐसे समझो कि तुम्हें ना ये समझना होगा डिस्टिंक्ट नॉन डिस्टिंक्ट वाली स्टोरी ना थोड़ा सा। ओके, मैं तुम्हें बताता हूं क्या है, ठीक है। मुझे एक बार कुछ सोचने दो। एक मुझे एग्जांपल सोचने दो मुझे। ओके, ओके सुनो। मेरे पास एक फोन है, ठीक है, मेरे पास एक है ये वाला कंपनी है कोई, इसका फोन है रेड, ठीक है, कंपनी का नाम है रेड, ओके। एक मेरे पास फोन है ब्लू और एक मेरे पास फोन है ग्रीन, ठीक है। अब इन 3 फोन को ना मुझे रखना है कहीं, मे भी मुझे अलमारी में रखना है जिसमें 3 खाने हैं, 1 2 3, राइट। सवाल यह है कि मैं इन 3 फोन को कितने तरीके से रख सकता हूं। हमने जो सीखा है 3 फोन है, 3 ही जगह है, तो 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि पहले फोन को 3 तरीके से रख सकते हैं, दूसरे को 2, तीसरे से 1, 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। लेकिन अगर यही सवाल हमारा चेंज हो जाता है और इस वाले बन जाता है कि मेरे पास है एक रेड फोन है, ठीक है, और मेरे पास ब्लू फोन है, एक रेड फोन है और 2 ब्लू फोन है, तो जो पहले वाला मेरा सिनेरियो था, ठीक है,
उसमें जो केस बने थे तुम्हें देखना ही होगा समझने के लिए असल में इसको ना। तो अगर मैं इसको अरेंज करने की कोशिश करता हूं, मे बी लेट मी डू दैट, ये समझने के लिए कि आर, एक सेकेंड बस, आर आर बी जी बी बी, तो मेरे से अच्छी खासी मेहनत करवाओगे तुम लोग यार। बी बी जी जी आर आर जी 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 आर आर बी बी। इस वाली प्रॉब्लम के लिए ये मेरे पे 6 केस बनते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट। दीज आर द केसेस कि मैं इन 3 फोनों को कैसे 3 स्लॉट में मैं इसको अरेंज कर सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास इन 3 में से 2 फोन एक जैसे हैं, जब इन 3 में से मेरे पास 2 फोन एक जैसे हैं, फिर गाइज क्या होगा, फिर मेरे पास रखने के तरीके हैं, आर बी बी, या फिर बी बी आर, या फिर आर बी बी। तो अब मेरे पास 3 ही तरीके बचे हैं इसको रखने के। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये 2 चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है। कौन सी? ये 2 चीजें डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखने से एक नया केस नहीं जनरेट होता है। जैसे पिछले ब्लू और ग्रीन था, तो अगर ब्लू को ग्रीन के नीचे रखा या ग्रीन को ब्लू के नीचे रखा, सो दे वर 2 डिफरेंट केसेस। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि दोनों चीजें नाउ ब्लू हैं, इट डज नॉट मैटर कि कौन सा ब्लू ऊपर है और कौन सा नीचे है। इसलिए जब चीजें नॉन डिस्टिंक्ट हैं, उनके नंबर ऑफ केसेस डिक्रीजेस बाय दैट फैक्टोरियल। इज दैट ओके नाउ? यस सर। अब सर क्यों कि जब डिस्टिंक्ट नहीं है तो उससे होता क्या है? सर वही है ना, जो मतलब जो आइडेंटिकल है सेम है, तो वो फिर निगेट करना पड़ेगा हमें। यस, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि उसमें पहला, अगर मान लो पहला दूसरा है, इट डज नॉट मैटर कि पहले और दूसरे को तुम आगे पीछे, दोनों ही ब्लू हैं, वो उन्हें एक जैसे दिखेंगे, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट। हाँ, उन्हें कैंसल आउट करना पड़ेगा। यस, ठीक है, थैंक यू ओके, सर। ठीक है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। There are 20 books of which 4 are of single volume and other books are of 8, 2 and 6 volumes respectively. In how many ways these books can be arranged on a shelf? So guys, सबसे पहली बात कि ये जो 20 बुक्स हैं, अगर सिर्फ 20 बुक्स को अरेंज करना होता इन अ लाइन, सो 20 ऑब्जेक्ट्स इन 20 स्लॉट्स, तो मैं स्ट्रेट अवे कर देता 20 फैक्टोरियल। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ इसमें सिनेरियो दिया है। सिनेरियो क्या है कि 4 बुक तो है सिंगल वॉल्यूम की, और बाकी बुक्स की 8, 2 और 6 वॉल्यूम की है। सो 8 और 2, 6 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो जैसे 8 बुक है वो एक ही है। जैसे मान लो 8 बुक गीता है, सो G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, 8 बुक मान लो गीता की है। 2 बुक कुछ और हैं, जैसे उनको बोलते हैं रामायण R1, R2, 2 बुक ये होगी। और 6 बुक क्या है? 6 बुक में भी आई डोंट नो, कुछ भी तुम कोई भी किताब का नाम मुझे बताओ, रामायण, महाभारत, और क्या होता था? कुछ नाम बताओ मुझे, हम क्या पढ़ते थे? वेदा, कुछ भी, ऋग्वेद या कुछ भी वेद लगा लेते हैं। सो ये 6 है, V1, V2, V3, V4, V5, V6। उसके अलावा जो बाकी हैं वो सिंगल वॉल्यूम है। सिंगल वॉल्यूम मतलब मे बी दिस बुक इज A, then there is another book which is maybe B, then there is another book which is maybe C, and then there is another book which is maybe D। ठीक है, A B C D। अब उसने सवाल में हमें पूछा है कि जो सारी गीता है ना वो एक ही तरह रखनी है,
गाइस ध्यान से देखना, इस वाले सवाल में काफी कुछ सीखने को है बाकी सवालों के लिए भी। सो क्योंकि मुझे इन सारी चीजों को एक साथ रखना है, तो भी अपने अरेंजमेंट के लिए मैं इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं जी। ठीक इस तरह इनको मुझे एक साथ रखना है तो मैं इसको मान लेता हूं एक ऑब्जेक्ट आर, और इनको एक साथ रखना है तो इसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं वी। तो अब मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट है और 7 के साथ डिस्टिंक्ट हैं। अगर 7 ऑब्जेक्ट हैं, 7 के साथ डिस्टिंक्ट हैं, तो कितने तरीके से रख सकते हो? 7 फैक्टोरियल। अब ये तो हो गया कि जब वो सब हैं, लेकिन अब उसने मुझे ये बताया कि सारी गीता को एक साथ रखना है, लेकिन ये नहीं बताया कि आपस में जो गीता है वो भी तो रीअरेंज हो सकती है, राइट? वो भी रीअरेंज हो सकती हैं। देयरफॉर विद इन दिस गीता these 8 books can be rearranged in 8 books in 8 slots can be rearranged by 8 factorial, and this R Ramayana can be done with 2 factorial, and this V Veda can be with 6 factorial. So total number of cases अपने क्या बन गए? 8 factorial, 2 factorial, 6 factorial and 7 factorial. इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे and correct answer comes out to be I think it should be D, and yes, correct answer is D. Done. Okay guys, इसमें डाउट है कोई? बोलो। यहां तक एवरीथिंग इज ओके? जस्ट रेज योर हैंड जिसको कुछ पूछना है तो। यहां तक कोई भी डाउट है, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी एडी बोलो। सर ये 7 फैक्टोरियल कैसे है, ये लास्ट वाला? क्योंकि जो मैंने 1 2 3 ब्लैक कलर में लिखा है 5 6 7, ये 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। यस और नो? यस सर। अगर 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को 7 स्लॉट्स में रखना है तो कितने से कर सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। Okay, let us speak to now. Guys, anybody else? Raise your hand किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How many, CSAT 2020, how many 5-letter words can be constructed using all the letters of word Delhi such that each word start with D and each word end with I? So अब मेरे पास ये 5 स्लॉट हैं हर बार की तरह, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने पहले स्लॉट में बोल दिया यहां तो हर बार डी ई रखना है और यहां हर बार आई रखना है, मतलब यहां तो मेरे पास और को रखने के ऑप्शन है ही नहीं। डन। बचा क्या कि बाकी जो 3 स्लॉट्स हैं और उन 3 स्लॉट्स के लिए अपने पास क्या है? 3 ही लेटर हैं। कौन कौन से 3 लेटर हैं? ई एल एच। ई अब 3 लेटर हैं, ये तीनों लेटर डिस्टिंक्ट हैं? हाँ जी हैं। देयरफॉर 3 डिस्टिंक्ट लेटर 3 जगह रखने के लिए 3 फैक्टोरियल, करेक्ट आंसर इज 6। ओके गाइस, इसमें कोई डाउट? बोलो जल्दी। ये इज दिस ओके विद एवरीवन? ऑन द चैट बॉक्स बताओ। हाँ जी चिराग बताओ। सर इसको तोड़ के ब्रेक करके लिखे तो ये होगा ना 1 into 3 into 2 into 1 into यस 1। यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। मैंने उसको अब लिखना बंद कर दिया, मुझे लगा अब धीरे धीरे हम। हाँ सर वो समझ गया था, यू आर राइट। हाँ यस, अल्टीमेटली तो पूरा हमें इवेंट ही देखना है। हमारा ऑब्जेक्टिव बीच के 3 लेटर लिखना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 5 के 5 स्लॉट भरना। वेरी गुड। जब तुम ऐसे सवाल पूछते हो मुझे काफी खुशी होती है कि अपना जो फंडामेंटल लॉजिक है वी आर स्टिकिंग टू दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 नॉन जीरो डिजिट, ठीक है जी, 1 नॉन जीरो डिजिट, 1 vowel and 1 consonant from an English alphabet are to be used in forming password such that each password start with their vowel and end with the consonant. How many such passwords can be generated?
अपने पास 3 ही स्लॉट हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताया कि जो पहला स्लॉट है उसको भरने के लिए अपने पास इट स्टार्ट्स विद अ वोवल, ठीक है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ वोवल, और अब अपने पास वोवल हैं कितने, तो इसको भरने के 5 तरीके हैं, ठीक है। एंड विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, अगर वोवल 5 है तो ये बचे 21, 21 और 5 26, ठीक है। और बीच वाला क्या है अपना 1 नॉन जीरो डिजिट है, और कितनी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट 10 है, एक नॉन जीरो, एक जीरो वाला हटेगा तो बाकी कितनी बचेगी 9, देयरफॉर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आंसर कम्स आउट टू बी 945। करेक्ट आंसर इज सी से 2022 का सवाल है ये। इसमें गाइस कोई डाउट, स्पीक अप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फैक्ट, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब हम नंबर सिस्टम की क्लास करते हैं तो हम ना इस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं। हमने इसलिए लिखा था, हम क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम में कि किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, हम पहले लिखते हैं जैसे 4 3 2 0 0, हम पहले इसको 2 की पावर 6 इंटू 3 रेज टू पावर 3 एंड 5 रेज टू पावर 2। अब हमें उस क्लास में क्या रटने के लिए बोलते हैं कि ये जितनी भी पावर है ना, इनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। 6 + 1, 3 + 1 and 2 + 1 and this will give me the factors which are 84। ये हम नंबर सिस्टम में हम इसको रटने की कोशिश करते हैं। अब गाइज इसी चीज को अगर तुम समझो एक बार, क्योंकि आज तुम परमोटेशन की क्लास से बैठे हो, ये कहां से आया है, ये यहां से आया है कि जो कोई भी फैक्टर होगा, कोई भी फैक्टर होगा इस नंबर का, दैट फैक्टर विल बी सम पावर ऑफ 2 इंटू सम पावर ऑफ 3 इंटू सम पावर ऑफ 5, ये होगा, ठीक है। अब 2 की कितनी पावर हो सकती है, 2 की पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो 7 तरीके से हो सकता है। 3 की 0 1 2 3 4, 5 की कितनी पावर हो सकती है 0 1 2 3 एंड देयरफॉर अगेन 84। सो गाइस इस तरह ये वाला फॉर्मूला बनता है जो कि हम नंबर सिस्टम में, जिसको हमें रटने के लिए बोला जाता है कि किसी भी नंबर के व्हाट आर द नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेट अस स्पीक टू मंजीत। हाँ जी मंजीत बोलो। सर ये लास्ट में जो किया ना, 2 की पावर 7 कैसे निकाली हमने? क्योंकि अपने पास ये कोई भी फैक्टर होगा, या तो इसमें 2 की पावर 0 हो सकती है, मतलब 1, 2 की, या तो 2 की पावर 0 हो सकती है किसी भी फैक्टर में इस नंबर के, राइट। हाँ जी सर। या 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6, इस तरह 7 बनता वो, इसलिए हम इसको यहां 6 + 1 लिखते हैं। सर मैं समझा नहीं, 2 की पावर 8 क्यों नहीं लिया फिर हमने सर? क्योंकि हो ही नहीं सकता कभी ऐसा फैक्टर जिसमें हाईएस्ट पावर 2 की तो 6 है ना यहां। नहीं सर समझा नहीं। देखो इसको इस तरह देखो, तुम मान लो मेरे पास कोई नंबर 24 है, तुमसे कोई सवाल पूछता है कि 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो तुम्हें क्लास में क्या बोलते हैं याद करने के लिए, 2 की पावर में +1 करके निकाल लेंगे। 3 इंटू क्या होता है 3 की पावर 1, पहले ऐसे करो, ये बोलते हैं। जी। फिर क्या बोलते हैं कि ये याद कर लो 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो कितने हो गए, 4 2 8, 8 फैक्टर हो गए। ये हमें रटने के लिए बोला जाता है। यस सर। तो क्योंकि आज आप नंबर सिस्टम में बैठे हैं तो इसको थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि 24 के फैक्टर हैं कौन कौन से। तो बोलना शुरू करो, 1 2 3 4 6 8 12 24, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट हो गए। यस अब ये जितने भी नंबर हुए ना मंजीत, ये जितने भी नंबर हैं, ये इन सब में दीज नंबर्स कैन बी रिटन एज सम पावर ऑफ 2 इंटू सम पावर ऑफ 3, तभी तो इसके फैक्टर है। यस सर, इतना समझा सर मैं। यहां तक ठीक है जी। अब इसमें से कोई भी तुम नंबर उठा लो जो लेफ्ट के 8 है, आई विल राइट दैट नंबर इन फॉर्म ऑफ सम पावर ऑफ 2 एंड सम पावर ऑफ 3। बताओ कौन सा नंबर उठाओगे?
टू का ही करते हैं सर। 2 का कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं 2 को मैं लिखूंगा 2⁻1 इंटू 3⁻0। और बताओ, ठीक है सर। और बताओ कोई। और 4 को मैं लिखूंगा 2⁻2 इंटू 3⁻0। ठीक है सर। मान लो मैं 12 को लिख लेता हूं, 12 को लिखूंगा मैं 2⁻2 इंटू 3⁻1। अब क्योंकि ये जो सम पावर ऑफ 2 है, इसको लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट पावर है +1, लेकिन वो हाईएस्ट पावर +1 कहां से आया? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ठीक है सर। कि ये फॉर्मूला बना कैसे, नंबर सिस्टम का ये वाला फॉर्मूला। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ क्यू गिवन दैट 2 गर्ल्स हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। सो गाइस जब ऐसे वाले सवाल आते हैं, इनमें क्या करना है कि 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स। सो बॉय 1, बॉय 2 एंड बॉय 3, और 2 गर्ल्स हैं विच आर G1 एंड G2। अब इन दोनों लड़कियों को हमेशा इकट्ठे बैठना है। सो जब भी किसी को इकट्ठे बैठना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेना है जिसको इकट्ठे बैठने की जिद है, और फिर अपने पूरे सवाल को कर देना है। उसके बाद ये देखना है कि जैसे मैंने बुक्स वाले एग्जांपल में किया कि उन दोनों में आपस में कुछ वेरिएशन हो सकता है क्या। सो अपने पास कितनी ऑब्जेक्ट बनी अब? 1, 2, 3 और 4। 4 ऑब्जेक्ट को कैसे हम कर सकते हैं अरेंज? 4 फैक्टोरियल से। 4 डिस्टिंक्ट है, लेकिन क्योंकि जो 2 लड़कियां आपस में हैं वो विद इन दैट ग्रुप तो रीअरेंज हो ही सकती हैं क्या? या तो G1 G2 बैठ जाएंगी या G2 G1 तो बैठ ही सकती हैं। देयरफॉर दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से रीअरेंज हो सकती हैं इनटू 2 फैक्टोरियल, एंड दिस कम्स आउट टू बी 48। करेक्ट आंसर इज सी। बोलो गाइस, इसमें कोई डाउट? कम ऑन, स्पीक अप। आई थिंक somebody इज देयर। हाँ जी चिराग बोलो। सर डाउट तो नहीं है, बट थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट में रिवाइज कर रहा था सर। जो पहले हमने किया था उसमें हमने डिवाइड किया था निगेट करने के लिए, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ओके ओके ओके, पहली बात तो गुड कि दिमाग में डाउट आ रहा है इसका, तुम लोग दिमाग का प्रयोग कर रहे हो। अब डिस्कस कर लेते हैं। जब पहले में डिवाइड कर रहे थे वो बात थी कि वो चीजें डिस्टिंक्ट हैं या डिस्टिंक्ट नहीं है। ओके लेकिन यहां बात ये नहीं है कि सेम है, यहां की उनको इकट्ठे रहना है तो अपने आप में डिस्टिंक्ट। लाइक 2 गर्ल्स हैं, आपस में सेम थोड़ा है, वो 2 बिस्किट नहीं एक जैसे दिखते हैं, राइट? हाँ सर, पर्सन तो अलग अलग ही हैं। करेक्ट, अलग अलग है तो डिस्टिंक्ट है, तो उस वाली बात को यहां लगाना ही नहीं है। अब बात आती है कि अगर कुछ लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठे ही रहना है, सबसे पहला काम उसको एक ही ऑब्जेक्ट मान लो, उसको एक ही डब्बे में बंद कर दो, राइट? उसके बाद विद इन दैट डब्बा जाके अरेंज कर दो। हाँ सर, है तो ये डिस्टिंक्ट ही, बट वो जेंडर सेम है तो इसलिए वो साथ ही रहे। नहीं जेंडर तो बॉयज के भी सेम है, लेकिन उनको तो कोई जिद नहीं है ना इकट्ठा रहने की। हाँ नहीं, मतलब वो कंडीशन है ना सर कि इकट्ठे ही रहना है। उसने सवाल में उसने लिखा है इसलिए, पर है तो डिस्टिंक्ट ही है। हाँ यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स यस। इसलिए जो हमने ये बुक्स वाला सवाल किया था उसमें विद इन बुक्स किया ना, क्योंकि अगर गीता के 8 वॉल्यूम थे, वो है तो 8 अलग अलग किताबें, राइट? उसने ये नहीं बोला ना कि 8 एक जैसी गीता है। हाँ समझ गया सर। यस, वेरी नाइस। ओके, सो गाइज अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। देर आर अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल अमंग विच देर इज 1 कपल, ठीक है। सो 5 लोग हैं, उनमें एक कपल भी है, ओके फाइन। उसके बाद इस कपल को, इन 5 लोगों को 5 कुर्सियों बैठाना है और कपल को हमेशा एक साथ बैठना है, ठीक है। सो गाइस जो 5 हमारे पास लोग हैं, 5 पीपल, इसको हम ले लेते हैं P1, P2, P3, P4 और P5। अब इसमें जो कोई भी 2 ले लो, P4 और P5 अपने आप में कपल हैं, इसका मतलब इन दोनों का हम एक ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हमारी कितने ऑब्जेक्ट बन गई अब? 1, 2, 3 और 4।
सो इन 4 ऑब्जेक्ट को कैसे अरेंज कर सकता हूं मैं? 4 फैक्टोरियल। और क्योंकि ये कपल है, इसमें 2 लोग हैं, आपस में 2 फैक्टोरियल खुद में अरेंज वो लोग कर लेंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल, एंड अगेन दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 48। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सवाल जो अब की बार किया है। अच्छा, अब आगे आते हैं सी सेट 27। इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो सच दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब क्या उसने क्या कहा कि दोनों लड़कियों को एक साथ नहीं बैठना है, उन्हें दिक्कत है एक दूसरे से। सो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? सो सबसे पहली बात तो कि हम एक काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती, अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन, देयर वाज नो कंडीशन, तो हम इनको कैसे बैठा सकते थे कि 2 बॉय 2 गर्ल्स हैं, 4 लोग हैं, अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो हम 4 फैक्टोरियल से हम इसको बैठा सकते थे। करेक्ट? अब क्या हुआ उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें से हम वो वाले केसेस सबट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन से वाले? कि जिसमें गर्ल्स हमेशा साथ में है। सो गर्ल्स टुगेदर। अब गर्ल्स टुगेदर के लिए मुझे क्या करना है कि मेरे पास एक बॉय है B1, एक है B2, और दोनों गर्ल्स को मैं कर देता हूं इकट्ठा, जीजीस को मैं इकट्ठा कर देता हूं। सो कितनी ऑब्जेक्ट बनी है? 1 2 3। सो 3 फैक्टोरियल इनटू दोनों गर्ल्स क्या है, आपस में रीअरेंज तो हो सकती हैं, राइट? सो 3 फैक्टोरियल इनटू 2। अब मेरा आ गया। सो दिस गिव्स मी 4 फैक्टोरियल। क्या होता है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो गया 24, ये कितना हो गया 3 फैक्टोरियल इनटू 2 12। देयरफॉर 24 माइनस 12, 12 वो केस बन गए जिसमें गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसी चीज को तुम ऐसे भी कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा ज्यादा मेहनत करने का मन है तो। ठीक है, कि मेरे पास 4 स्लॉट है, राइट गाइस? ये समझने वाली चीज, थोड़ा ध्यान। 1 2 3 4, ये 4 स्लॉट है मेरे पास। अब लड़कियों को जिद है कि उन्हें इकट्ठा नहीं बैठना है, तो लड़कियों को चलो दूर करते हैं। लड़कियों को दूर कैसे कर सकते हैं? या तो मैं काम करता हूं, मैं लड़की को बैठाता हूं, पहली को यहां और दूसरी को यहां, या फिर यहां और यहां, या फिर यहां और यहां। और कोई तरीका है बैठाने का? नहीं। और कुछ तो नहीं है ना? नहीं, बस इतने ही अपने पास 3 ही केस बनते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को एक एक करके देख लूं तो मेरे यहां मेरा आ गया बॉय, यहां बॉय, यहां बॉय, यहां बॉय, यहां बॉय और यहां बॉय। अब गाइस अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, ठीक है, तो कितने तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं? अपना 2 लड़कियां और 2 ही तरीके हैं तो बैठ सकते हैं वो 2 लड़कियां 2 तरीके से इंटू 2 लड़के 2 तरीके से, मतलब आपस में जगह चेंज कर लेंगे, लड़का लड़के और लड़की लड़की। सिमिलरली 2 इंटू 2, सिमिलरली 2 इंटू 2, 4 4 4, टोटल 12, अगेन सेम आंसर। सो गाइस इस सवाल में क्या सीखने वाली बात है कि अगर कभी सवाल ऐसा बनता है कि 2 गाइज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसको करने का आसान तरीका क्या होता है? हम टोटल नंबर ऑफ केसेस लेते हैं और उसमें से वो वाले केस हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं कि व्हेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर। बाकी इसको ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, जो मैंने राइट हैंड साइड में सेकंड मेथड से जो मैंने करने का कोशिश किया है। ओके, सो गाइज अब बोलो, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा चिराग से बात करते हैं। हाँ जी चिराग बोलो। सर ये जो सेकंड मेथड आपने बताया इसमें सर हर केस में सर 2 इंटू 2 कैसे हो रहा है सर? ये थोड़ा क्लियर। क्योंकि या तो 2 गर्ल आपस में जगह चेंज कर सकती हैं या 2 बॉय आपस में स्वैप कर देंगे ना। हाँ बस। तो 2 तरीके से ही हो पाएगा ये सर? ये क्यों मतलब 2 से? क्यों 2 लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती हैं? बोलो बॉयज बोलो। की जगह आ सकती हैं वो? क्यों आ सकती हैं? वो तो हमने तो एक केस ही 3 बना दिए ना, हमने जगह फिक्स कर दिया कि लड़की हमसे लड़की ही आएगी। हमने जो 3 केस बनाए यहां 1 2 3, हमने इतना फिक्स कर दिया कि लड़की कहां बैठेंगे, लड़के कहां बैठेंगे। करेक्ट? अब सिर्फ सवाल ये बचा कि जब लड़की बैठेंगी वो आपस में कुछ रीअरेंज कर सकती है, या जो लड़के बैठेंगे वो आपस में कुछ रीअरेंज कर सकते हैं। यस हाँ सर वही पूछ रहा था। 2 इंटू 2 सर समझ क्लियर नहीं हो रहा है कैसे 2 इंटू 2 कैसे? देखो
अगर हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं फिक्स कर देता हूं यहां, मैं यहां फिक्स कर देता हूं कि यहां बैठेगा कोई बॉय और यहां भी कोई बॉय और यहां कोई गर्ल और यहां कोई गर्ल, मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब मान लो लड़की है L1 L2 और लड़का है B1 B2। अब बैठाओ, बताओ कितने तरीके से बैठा सकते हो? या तो ऐसा करोगे L1 L2 या L2 L1, और कोई तरीका है लड़की बैठाने का? है कोई तरीका? बताओ। नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब लड़की को 2 तरीके से बैठा सकते हैं। यस सर। अब सिमिलरली हम लड़के को बैठा लेते हैं कि एक या तो यहां या फिर उस वाले को यहां बुला लेते हैं, बस 2 तरीके लड़के, इसलिए 2 into 2 हर केस में। यस। कूल, ओके। अच्छा भाई दवा, ये तो इसलिए मैंने रखा था सवाल कि देखो कैसे सवाल रिपीट होता है। पहले यही सवाल CISF में 2014 में आया, फिर ये CSAT में 17 में आता है, और बिल्कुल सेम सवाल, 2 boys 2 girls are to be arranged such that girls are not next to each other. Again answer will be same, 12. Okay, next one. In how many ways 5 boys and 4 girls can be seated in a row so that boys and girls are placed alternatively? बताओ गाइस, ये कैसे करोगे? 5 boys and 4 girls, अल्टरनेटिव का मतलब है कि एक एक छोड़ के। अपने पास 9 सीट है। अगर गाइस 9 सीट है तो एक तो बात बहुत ही सिंपल है कि जो पहली और आखिरी सीट पे तो हमें बॉय को ही बिठाना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे पास 9 सीट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक तो बात बिल्कुल क्लियर, अगर 5 लड़के हैं तो मुझे बॉय से ही शुरू करना पड़ेगा, B1, और आखिरी भी लड़का ही होगा, B5, तब ये अरेंज हो पाएंगे। सो B1 B2 B3 B4 एंड B5। लड़कियां कितनी है? 4, G1 G2 G3 G4। अल्टरनेटिवली बिठाना, और कोई तरीका है नहीं। यू कैन स्टार्ट विद अ गर्ल, करके देख लो, रख ही नहीं पाओगे। सो इफ दिस इज द केस, तो इनको रखने के अब कितने तरीके हैं, पहले देख लेते हैं लड़के कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो लड़कों के 5 लड़के हैं, 5 ही स्लॉट है, 5 फैक्टोरियल। लड़कियों के लिए 4 लड़कियां हैं, 4 ही स्लॉट है, 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट आंसर इज बी। अगर यही सवाल, कल तो यहां तक बताओ, यहां तक समझ में आया किसी को? इसमें कोई डाउट बोलो गाइज, इसमें कोई डाउट यहां तक? अगर है तो रेज योर हैंड। अब थोड़ा इस सवाल का मुश्किल करेंगे। यहां तक कोई डाउट? अच्छा ठीक है। अब अगर इसी सवाल में हम थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ जाएं और अब हम बात करें कि 5 लड़के हैं और 5 ही लड़कियां हैं, 10 लोट है, फिर क्या करोगे? अगर 5 लड़के हैं, मंजीत इज सेइंग समथिंग। हाँ जी मंजीत बोलो। और अगर ये केस हुआ कि 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं, तो 5 फैक्टोरियल ये रहेगा, 5 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल रहेगा, और फिर नहीं। 2 फैक्टोरियल। यस, वेरी नाइस, तुमने मन खुश कर दिया मेरा, इसका सीख रहे हो कुछ तुम, वेरी नाइस। सो गाइस, मंजीत ने अभी क्या बताया हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मुझे अगर 5 लड़कियां 5 लड़के होते तो B1 B2 B3 B4 और B5, और लड़कियां G1 G2 G3 G4 और G5, और एंड देयरफॉर 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि 5 लड़के 5 लड़कियां, इसकी जगह हम लड़की से भी तो शुरुआत कर सकते थे कि पहले लड़के को बिठा देंगे G1 G2 G3 G4 G5, और यहां बिठा देंगे हम लड़का B1 B2 B3 B4 B5, which will again give us what? Which will again give us 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, देयरफॉर
2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर होता है इसका, अगर होते 5 लड़के और 5 ही लड़कियां। ओके, सो guys give me a second. Yes, हाँ 2-3 सवाल और करते हैं, then we'll wind up for today. Then we'll have another class on एक क्लास और करेंगे इस पे। There's a number lock with 4 rings. How many attempts? अच्छा, कोई लॉक है जैसा वो सूटकेस के बाहर होता है और उस लॉक में 4 डिजिट का लॉक है कोई, तो बोलते हैं कि लॉक के मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर इसने क्या पूछा है कि कितने अटेम्प्ट मैक्सिमम हो सकते हैं कम से कम उसको लॉक को खोलने के लिए। तो मान लो कि वो लास्ट अटेम्प्ट में खुलेगा, इन अ वे देख लेते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सो गाइस, लॉक में 4 डिजिट है, हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। पहले में कितना हो सकता है, 9 या 10? इसमें तो 10 हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0 आ सकती है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि लॉक में पहला 0 नहीं हो सकता। इट्स लाइक अ पिन ओनली, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सो टोटल अपने पास 10⁴ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लॉक को खोलने के लिए। सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी आर मैक्सिमम बिफोर करेक्ट नंबर इज एंटर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये तो सारे नंबर हैं, इनमें से एक ठीक तो भी होगा, राइट? इसमें एक तो ठीक होगा, इसका मतलब कि 10⁴ - 1 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो हमें करने पड़ेंगे लॉक को सही जो कोड है उसका उस तक जाने के लिए। एक तो नंबर ठीक होगा, राइट? कोई तो एक ठीक है ना टोटल में से। आगे देखते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ओड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो गाइस, 3 स्लॉट 1 2 3, नंबर 5 से डिविजिबल है। अगर नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब आखिरी डिजिट या 0 होगी या 5 होगी, लेकिन क्योंकि ये सारे ओड नंबर है तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां 5 ही हो सकता है। इसका मतलब इसका तो एक ही तरीका है इसको होने का। अब बाकी 2 डिजिट देख लेते हैं। विदाउट रिपीटेशन है, ओड डिजिट होती कितनी है, 1 3 5 7 9। इनमें से मैंने 5 मैंने पहले खर्च कर दी लास्ट डिजिट में, मेरे पास कितने 4 बची। सो अगर 4 बची तो ये 4 तरीके से, और ये कितना बचा 3 तरीके से, 4 × 3 12। करेक्ट आंसर इज बी। Okay, next one. The number of 8-digit number in which no consecutive digits are identical. अब क्या मुझे 8 डिजिट नंबर बनाना है such that no 2 digits are identical, तो कैसे करेंगे? ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट मुझे बनाना है। सो जो 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, सच दैट नो 2 डिजिट्स आर आइडेंटिकल। अब पहले वाले में कितने हम डाल सकते हैं ऑप्शंस, कितने डिजिट होती हैं, 10 होती हैं, पर 0 कभी आ नहीं सकता बिकॉज इट हैज टू बी 8 डिजिट नंबर, तो ये होगा 9। ठीक है, अब ये 9 हो गया तो यहां कितना हो सकता है, आइडियली 10 होना चाहिए था, लेकिन जो भी डिजिट यहां है वो रिपीट नहीं हो सकती अगले पे, क्योंकि कोई भी 2 डिजिट इकट्ठा नहीं होना चाहिए, देयरफॉर 9। अब जो यहां है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए 9, अब जो यहां है 9, सो ऑन into 9, therefore it is 9⁸8। करेक्ट आंसर इज सी। सो गाइस, एक दो साल और करता हूं, then I'll take doubts. How many words can be formed using the letters of the word half time such that vowels never come together? HALFTIME, हाफ टाइम मेरा है। ठीक है, पहली बात तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टोरियल। क्या कुछ रिपीट हो रहा है, इज देयर एनीथिंग व्हिच इज रिपीटिंग इन हाफ टाइम? कुछ गाइस रिपीट तो नहीं हो रहा ना कोई भी, ठीक है। सो टोटल हो गया अपने 8 फैक्टोरियल। यस, तो टोटल हो गए। मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह बनाना है कि वोवल्स कभी इकट्ठे नहीं आए, तो मैं क्या करता हूं, मैं वाले बना देता हूं जहां हमेशा वोवल इकट्ठे होंगे। तो अगर मुझे वोवल्स को मुझे हमेशा इकट्ठे करना है,
तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं गाइज, अगर मुझे हमेशा वॉल को इकट्ठा करना है, इसमें वॉल कौन कौन से हैं, एक है ए, एक है आई, एक है ई। तो मैं इन तीनों का ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मिला के, सिंगल ऑब्जेक्ट। बाकी कितने लेटर बचे इनके अलावा, 1 2 3 4 5, 5 इसके अलावा बचे एक ये छठा। सो देयरफॉर 6 फैक्टोरियल इनटू, अब जो 3 वोवल का मैंने इकट्ठा बना दिया, बिकॉज दे आर टुगेदर, they can be done in 3 factorial ways. Therefore my answer is 8 factorial minus 6 factorial into 3 factorial is my answer. Okay, last question, then we'll wind up. ये थोड़ा ट्रिकी सा है, ALC 2015। अब बैग कंटेन 7 balls of different color, ठीक है, नहीं गलत मैंने पढ़ लिया, 7 बॉल नहीं है, बॉल खूब सारी है पर 7 डिफरेंट कलर की है। What is the least number of balls that must be drawn to ensure that there are 5 balls of same color if every draw is random? ठीक है, तो मुझे 5 जो बॉल है ना वो सेम कलर का चाहिए, एंड आई वांट कि कम से कम ऐसी कितना बॉल को मुझे निकालना होगा। हो तो ये भी सकता था कि पहली 5 मैंने निकाल ली और 5 एक ही मतलब कलर की निकल गई, पर हमें बताना है कि we have to ensure that this is a sufficient condition। मेरा मतलब है अगर 7 डिफरेंट कलर हैं तो मैं करता हूं, मेरा जो पहला मेरा बॉल निकाला वो C1 कलर का था, दूसरा C2 का, तीसरा C3, C4, C5, C6, C7। फिर जब 8वां बॉल निकला तो फिर वो C1 का, फिर C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो ये बॉल कौन सा है गाइस, ये पहला है, ये 8वां है। सिमिलरली उसके बाद जो 15वां बॉल है वो C1 होगा, फिर 22वां बॉल C1 होगा, फिर 29वां बॉल C1 होगा। तो 29 बॉल पे मैं 100% एंश्योर कर सकता हूं, 29 बॉल निकालने के बाद, यस मेरी 5 की 5 बॉल डेफिनेटली एक कलर की होंगी। So this is that minimum number to ensure that we'll get 5 balls of same color. Therefore correct answer is 29। इसका परमुटेशन से कोई लेना देना नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है, पर दिखता परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी टाइप, इसलिए मैंने इसको यहां रख लिया था। ओके, सो गाइस आई विल टेक डाउट्स नाउ, और जिसको जो भी पूछना है लेट्स डिस्कस। हाँ जी, एक है, बोलो। The 21st question. Yeah, here I didn't understand how it is 9 raised to 8. Okay, so there are 8 digits, right? Yeah. And condition is what? That no consecutive digits should be identical. Yeah. जो first digit है, how many options do we have for that? 9 options because we cannot take 0. Second digit? Same, 9 options. Because Why? the consecutive digits cannot be identical. Very nice. Third digit? So there we can get only 8 options, right? Why? The consecutive digit cannot be identical, right? We are taking the 9 options in the. No, we took 9 options because I didn't want to match with the first one. ऐसा तो हो सकता है ना, इसमें कोई फाइट थोड़ा। So my combination can be, for example, 7 4 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। Okay. So मुझे सिर्फ 2 डिजिट से मतलब है। Therefore 99999। Okay. Now I get it. Okay. Who else? Guys, बाकी just raise your hand. बाकी किसी कुछ भी पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड, स्पीक अप। हाँ जी चिराग, बोलो। सर इसी क्वेश्चन में सर मतलब अगर 4th स्पॉट पे भी हम 9 ले रहे हैं, हाँ सर कुछ चांस तो है ना सर कि रिपीट हो सकती है कॉन्सेक्यूटिव? कुछ चांस का क्या मतलब है? तुम मुझे मतलब लॉजिक बताओ, मुझे क्यों होगा, और तुम्हारे हिसाब से कितना होगा बताओ। हाँ बोलो। सर जैसे 4th 5th स्पॉट पे भी, अब जैसे सर 7 लिया आपने तो मुझे मतलब ही नहीं, मैं तो सारा ही नंबर ऐसे बना दूंगा। लो, मुझे सिर्फ 2 कॉन्सिक्यूटिव इकट्ठे सेम नहीं होना चाहिए, इतने से मतलब मुझे। ये जो मैंने नंबर लिखा है इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। बस फिर ठीक है।
ओके गाइज, एनीबडी एल्स, बोलो। हाँ जी शुभम बोलो। हाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे सवाल लगाने को आपने बोला है, हाँ तो सवाल तो सर जैसे बुकलेट और जो आपका जो पोर्टल है तो उसमें सर क्वेश्चन तो सेम है, तो सर अप्रोच क्या होना चाहिए कि जैसे बुकलेट से लगाएं पहले कि पोर्टल से ही लगा लें? यार, जैसे करना क्या है कर लो, बस सीख लो यार, अच्छा अच्छा, ओके ये सब ज्ञान छोड़ो। हाँ ओके गाइज, एनीबडी एल्स, किसी को कोई भी सवाल डिस्कस करना है, प्लीज स्पीक अप। ओके, सो वील हैव अनदर क्लास ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम बात करेंगे कि जब लोग एक सर्कल में बैठते हैं फिर क्या होता है, फिर हम अब उसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए ना, दैट गेम वाज अबाउट कि हमने कुछ लोगों को अरेंज किया। ये भी तो हो सकता है कि पहले लोगों को हमें चूज भी करना है। चूज करना मेरा मतलब है, अगली क्लास को थोड़ा बैकग्राउंड सेट कर देता हूं कि अब तक हमने क्या सवाल किया कि मेरे पास एक 11 लोगों की क्रिकेट टीम है, ठीक है, और मुझे डिसाइड करना है कि 11 लोगों का बैटिंग का ऑर्डर क्या होगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास। अगली क्लास में क्या बात करना है कि स्कूल में 400 लोग हैं, इन 400 में से पहले 11 को चूज करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो 400 में से 11 को चूज करेंगे और फिर उन 11 की टीम में से फिर उनको अरेंज करेंगे, चूजिंग एंड अरेंजिंग। ये बात हम अगली क्लास में करेंगे कि ये सब उसके बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो ये हम चीज अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।